कहते हैं कुछ बदले तलवार से नहीं वचन से लिए जाते हैं। एक गांव की लड़की ने जब राजकुमार से कहा था, तुम्हारा अहंकार मैं गधे पर बैठाकर उतारूंगी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही वाक्य एक दिन पूरे राज्य का भाग्य बदल देगा। यहीं से शुरू हुई वो बात जो एक अहंकार से बढ़कर एक वचन बन गई। उत्तर भारत के एक हरियाले गांव के बीच रहती थी लावण्या, सुंदर, तेज और अपने सम्मान पर कायम। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी राजकुमारी की नहीं, बल्कि उस औरत की होती है जो खुद पर भरोसा करती है। एक दिन गांव के हाट में राजकुमार आर्यधन घूमने आया। राजसी वस्त्र, सोने की तलवार और नजरों में हल्का सा घमंड। लावण्या को देखकर ठिठका। उसने कहा, पैसे कमाने के लिए लोग बाजार में गोबर तक बेच देते हैं। लावण्या बोली मुस्कुराकर, हम महल में भीख नहीं मांगते, रोजगार करते हैं राजकुमार। कहाँ, हमसे इस तरह बात करने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। और फिर कहा, तुम्हारा अकर बहुत ऊंचा है। शादी कर बीच शादी में छोड़कर तेरी सारी अकर उतार दूंगा ना। शादीशुदा रहेगी ना ही कुंवारी। लावण्या ने धीरे से घड़े को रखा, उसकी ओर देखा और कहा, और तुम्हारा अकर वो मैं महल के अंदर मुंह काला कर गधे पर बैठाकर उतारूंगी। पर जो बात जुबान से निकले वो किस्मत के कानों में पहुंच ही जाती है। राजकुमार ने यह बात पिता से नहीं कही, मगर उसका असर हुआ। वो रातों को जागता, दिन में मौन रहता। अहंकार का जहर धीरे धीरे उसे भीतर से खोखला करने लगा। उस दिन के बाद महल में न शहनाई बजती थी, न हंसी सुनाई देती थी। राजा विक्रमसेन ने बेटे की हालत देखी तो पूछा, क्या हुआ? आर्यधन पर जवाब मौन में गुम था। बलदेव नाम के एक मित्र ने बात बताई राजा को। हाट की एक लड़की है, सुंदर मगर अक्खा कल अक्खड़ा हमारी डिडी। राजा मुस्कुराया, अक्खड़ तो अच्छा है, विवाह बराबरी वालों में होना चाहिए, नीचे झुककर नहीं। राजा और उसकी पत्नी विचार किया और लावण्या के पिता से उसकी बेटी का हाथ अपने राजकुमार के लिए मांगा। पहले तो हिचकिचाया, लेकिन बाद में मान गया। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। ढोल शहनाई और दोनों तरफ जश्न था। एक तरफ महल की शान, दूसरी तरफ गांव की सरलता। लावण्या के कदम थरथराए नहीं। लावण्या जानती थी राजकुमार शादी के बीच में कुछ गड़बड़ करेगा, इसीलिए वो चौकन्ना थी। उसकी आंखें साफ थीं, जैसे वो खुद अपनी तकदीर लिखने आई हो। मगर तीसरे फेरे के साथ ही कहानी की लौ कांप उठी। राजकुमार अचानक लड़खड़ाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। दरबारियों ने शोर मचाया, राजकुमार बीमार है, राजकुमार को महल ले चलो। अग्नि के धुएं में लावण्या खड़ी रह गई। दिल धड़क रहा था मगर चेहरा स्थिर था। कुछ रिश्ते अधूरे नहीं रहते, बस अधूरे कहलाते हैं जब तक कोई उन्हें पूरा न कर दे। लावण्या ने राजकुमार का कमरबंद खोला, उसमें से एक खंजर निकाला और उसी खंजर को आकाश की ओर उठाकर बोली, जिसका वचन अधूरा है मैं उसकी अग्नि के सामने उसे पूरा करती हूं। फिर उसने अकेले ही खंजर के 7 फेरे लिए, 4, 5, 6, 7। हर फेरा एक शपथ था। आग की लौ उसके आंसुओं में झिलमिला रही थी। उस दिन से उसने बोलना छोड़ दिया और चलना शुरू कर दिया अपने रास्ते पर। वो पिता के पास गई। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी पिताजी, मैं तीर्थ पर निकलूंगी। पिता ने चुपचाप थैली बढ़ाई। बेटी, धन से ज्यादा अपना मान बचाकर रखना। लावण्या ने भेस बदला और राजधानी पहुंची। एक गाय खरीदी। उसका दूध इतना गाढ़ा था कि जैसे हर बूंद में कोई वचन पिघल रहा हो। कभी कभी भगवान दूध में नहीं, उसके स्वाद में संदेश भेजते हैं। महल में जब वो दूध पहुंचा, राजकुमार ने चखते ही कहा, अगर दूध इतना मीठा है तो बेचने वाली कैसी होगी। और फिर शुरू हुई मुलाकातें। पहले दूध की बात, फिर मौसम की, फिर मौन की। धीरे धीरे जो तिरस्कार था वही स्नेह बन गया। लावण्या मुस्कुराई, अहंकार अब गल रहा है। फिर एक दिन वो लौट गई, चुपचाप, बिना कहे। वक्त बीता, पर किससे बीते नहीं। एक नई पीढ़ी एक पुरानी कसम लेकर जन्मी थी। लावण्या ने बेटे को जन्म दिया। नाम रखा वज्रनभी। वो बलवान था, तेज था और न्यायप्रिय भी। जब गांव की औरतों ने पूछा, कहां से आया है रे तू इतना बलवान, तो मां ने चुप्पी ओढ़ ली। पर वज्रनभ ने एक दिन पूछ ही लिया, मां मेरा पिता कौन है? लावण्या ने सब बताया। हाट की कहानी अधूरी, शादी, खंजर और वचन। वज्रनभ की आंखें लाल हो उठीं। तो मैं उस अहंकारी राजा को गधे पर बैठाकर मुंह काला कर घुमाऊंगा। लावण्या ने कहा, न्याय में अपमान मत जोड़ना बेटे, अगर जीत चाहिए तो समझ से जीत। और उस सुबह जब सूरज उगा, किसी ने नहीं सोचा था कि आज एक राजा न्याय सीखने वाला है। वज्रनभ महल में घुसा, चतुराई और बल दोनों साथ। राजा के सैनिक थक गए, पर वो दीवारों की तरह लचीला था।
आखिरकार उसने खुद राजा को फंसा लिया। राजा का मुंह काला किया, गधे पर बैठाकर महल की गलियों में घुमा दिया। लोग हंसे, पर हवा में कोई पुराना वचन गूंज उठा। कहानी वहीं लौट आई जहां से शुरू हुई थी। एक नजर, एक सवाल और एक पहचान। राजा ने दरबार में ऐलान किया, जिसने ये किया है उसे सजा नहीं बुलाया जाए। वज्रनभ आगे आया, मैं लावण्या का बेटा हूं। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम? मेरा बेटा, वज्रनभ ने झुककर कहा। आज आपका नहीं, आपके अहंकार का चेहरा काला हुआ है पिता। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई जहां सजा पूरी हुई, असल में वहीं से समझ शुरू हुई। राजा ने लावण्या को दरबार में बुलाया, अग्नि जलाई गई, 7 फेरे फिर से हुए। इस बार दोनों साथ थे। राजा ने 7 वचन लिए कि अब राज नहीं, धर्म करेगा, और लावण्या मुस्कुराई। न्याय का अर्थ अपमान नहीं होता, समझ होता है। कहते हैं उस राज्य में अब कोई गधे पर नहीं हंसता था, क्योंकि सब जानते थे कभी एक राजा ने अपने अहंकार को उसी की पीठ पर उतारा था। कभी कभी जिंदगी हमें गिराती नहीं, बस हमारे अंदर का अहंकार गिराती है। जब हम खुद को सही मानना छोड़कर सही को मानना शुरू करते हैं, तब असली बदलाव होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सीख छुपी होती है, बस सुनने वाला चाहिए।